आनंदित हैं। परमेश्वर हमसे बहुत 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 प्यार करता है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस, यीशु मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। जहां कहीं भी हैं अंगीकार करिए और बोलिए, यस, यीशु मुझसे प्यार करता है। मैं दोस्तों इस अंगीकार में छुपे हुए रहस्य को आपको बताऊं। जब आप अंगीकार करते हैं यीशु मुझसे प्यार करता है, यीशु ने मुझे चुना है, यीशु मेरा मसीहा है, यीशु मेरा रचयिता है, यीशु मेरा प्रभु है, और जब आप बोलते हैं इस अंगीकार को, अंधकार के बंधन टूटते हैं। आप कुछ भी मुसीबत में हो, आप कैसी भी स्थिति में हो, अद्भुत आनंद की अनुभूति आपके जीवन में आएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, कभी भी करके देखिएगा। अंगीकार करिए। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अंगीकार करिए, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह ने मुझे चुना है, यीशु मसीह ने मुझे पवित्र किया है। अंगीकार करते रहिए। आप देखिए अंगीकार की शक्ति को, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आज का जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है, स्वार्थ। 3 प्रकार के स्वार्थ आपको अंधकार की तरफ ले जाते हैं। हालेलुया। आज का जो विषय है बहुत ही गूढ़ विषय, इसको समझने की कोशिश करिएगा जो आपके जीवन को बदलेगा। और स्वार्थ एक ऐसा पाप है जिसे करते हुए आप महसूस नहीं करते कि आप पाप कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको दोबारा बोलूंगा, स्वार्थ एक ऐसा पाप है जब वो आपसे होता है तो आपको महसूस नहीं होता कि आपसे पाप हो रहा है। और शैतान इसका बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है आपके जीवन में, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कब स्वार्थ कर बैठते हैं, कब हमसे स्वार्थ हो जाता है। इसीलिए मैंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। हालेलुया। 3 प्रकार के स्वार्थ। नंबर 1 आत्म गौरव, नंबर 2 आत्म इच्छा, नंबर 3 आत्म प्रशंसा। ये 3 प्रकार के जो स्वार्थ हैं वो हमसे होते हैं और समय समय पर होते हैं। स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन इनके प्रकार बदल जाते हैं, लेकिन ये स्वार्थ होते हैं। और जब ये स्वार्थ हमसे होते हैं तो शैतान हमारे जीवन में आता है और हमें अंधकार की ओर लेके जाता है। हम अंधकार की ओर चले जाते हैं और शैतान हमें आजमाइशों में डाल देता है। और हम कहते हैं क्या हुआ हमारे जीवन में, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। हम विचलित हो जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि हुआ क्या। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आपके अंदर एक स्वार्थ आया था, आपके अंदर एक गौरव करने की इच्छा जागृत हुई थी, आपके अंदर अपनी प्रशंसा करने की इच्छा जाहिर हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन्हीं इच्छाओं ने आपको अंधकार की ओर लेकर गया। हालेलुया। इसलिए जो मैं आपको आज बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि देखिए हमें प्रभु में रहना है, हमें यीशु में रहना है, और पूरी ईमानदारी के संग उसका हमें आशा के साथ इंतजार करना है कि वो यीशु आएगा और हम उसके संग जाएंगे। इसलिए छोटी से छोटी बात भी हमें समझनी है। कहीं छोटे से छोटा पाप भी हमें दूर ना कर दे, कहीं छोटे से छोटा स्वार्थ भी हमें परमेश्वर से दूर कर दे और हमें अंधकार में लेकर जाए। इसलिए ये सब्जेक्ट को, इस विषय को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्वार्थ हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमें अंधकार की ओर लेके जाता है, और वो भी 3 तरीके का स्वार्थ। हालेलुया। याकूब के बारे में आपने सुना होगा। देखिए आज मैं आपको कुछ उदाहरण के बारे में, कुछ उदाहरण से और कुछ वचनों के द्वारा मैं आपको इस विषय को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा मेन मकसद ये है कि मेरे भाई, जो मैं आपको बता रहा हूं आपके अंदर बैठ जाए, आपके अंदर बैठ जाए। हालेलुया। क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर मैं बोलूं और आपके अंदर नहीं बैठे और आपको समझ नहीं आए तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं, मेरा आपके सामने आने का कोई मतलब नहीं है, मेरा प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो मैं बोल रहा हूं, जिस विषय को मैं लेके चल रहा हूं, इतनी ईमानदारी के संग और आसान तरीके से आपको समझाऊं ताकि आप उस चीज को समझें और आपका जीवन बदले, ताकि वो गलती जो आपने की थी या वो गलती जो किसी और ने की थी वो आप फिर ना करें और आपको आशीष मिले। हालेलुया। मेरा सिर्फ यही मकसद है, ये ध्येय है, ताकि आप लोगों के लिए मैं आशीष का कारण बनूं।
याकूब को हमने देखा, याकूब के द्वारा परमेश्वर ने 12 गोत्रों का इजाद किया, हालेलुया। और हमने देखा कि याकूब जो है अपनी शादी के लिए अपने मामा के पास जाता है और वहां एक लड़की थी राहेल, जिससे वो बहुत प्यार करता है। वो स्टोरी आपने पढ़ी है कि किस तरीके से शादी के संग राहेल से शादी की, लिया से शादी की, उसके बच्चे हुए, दासियों से बच्चे हुए और 12 बच्चे हुए, और वो आप कनान देश में आता है, हालेलुया। लेकिन वहां पर हम जब देखते हैं, जब ये यूसुफ और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यूसुफ से ज्यादा प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो राहेल से ज्यादा प्यार करता था, और राहेल से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो यूसुफ को, बिन्यामीन को बहुत ही अंतरंग से चाहता था कि ये मेरा दिल का बेटा, ये मेरा बेटा है, बुढ़ापे का बेटा है, ये मेरा बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ? गौरव। किस पर गौरव हुआ? पहले प्यार पर। वो प्यार जो उसको बहुत अजीज था, राहेल बहुत अजीज थी, उसने राहेल की वजह से वो परमेश्वर से दूर भी हुआ। वो परमेश्वर को मानते हुए, परमेश्वर के संग वाचा निभाते हुए भी, वाचा बांधते हुए भी, वेदी बनाते हुए भी वो मूर्ति पूजा करता रहा। शकेम गया, वहां पर उसकी बेटी का बलात्कार हुआ। ये बहुत ही, अगर हम इस पे जाएंगे तो बहुत ही आपको डिटेल में, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरह आपका दिलाना चाहता हूं कि जो आपका आत्म गौरव है, जो स्वार्थ आपके अंदर गौरव पैदा करता है, वो आपको कहां लेकर जाता है। याकूब के अंदर वो गौरव था कि मेरा ये बेटा यूसुफ का, ये जो यूसुफ है, जो राहेल का बेटा है, ये मेरा बुढ़ापे का बेटा, मेरा अपना बेटा है, हालेलुया। बहुत प्यार करता था, अच्छी बात है। और उसने उसे अंग रखा जो कि बहुत कलरफुल था, सतरंगा था, वो सिलवा दिया था और वो उसे पहनता था। उससे काम नहीं कराता था वो, जो बाकी जो उसके आपका बेटे थे वो काम करते थे, और जो यूसुफ था वो उन पर निगरानी करता था। देखिए, आपके आत्म गौरव ने, याकूब के आत्म गौरव ने क्या किया? भाइयों में जलन पैदा कर दी, ईर्ष्या पैदा कर दी। शैतान ने काम किया, और एक दिन क्या हुआ कि इन्हीं भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। भले हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजना के अनुसार ये हुआ, लेकिन क्या हुआ कि वो यूसुफ को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि आप में आत्म गौरव था, आप में आत्म स्वार्थ था। ये स्वार्थ का गौरव आप में आया कि आपने एक से प्यार किया, दूसरे से प्यार नहीं किया। इतना यही होता है मेरे भाई, आपके रिलेशन में, आपके निजी जीवन में भी हम कभी कभी ऐसा स्वार्थ कर बैठते हैं। हम कभी कभी किसी को ज्यादा पसंद करते हैं, हम कभी कभी किसी को कम पसंद करते हैं, हम कभी कभी किसी की ज्यादा इच्छाएं पूरी करते हैं, हम कभी कभी किसी को निरादर कर देते हैं, और हम उसका दिल दुखा देते हैं, और यहां पर पाप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये छोटी से छोटी जो चीजें हैं, ये वचन कहता है कि हमें बहुत ही संभाल कर अपने जीवन को गुजारना है, हालेलुया। अगर हम उस चीज को नहीं गुजार पाएंगे तो आपके याकूब ने क्या किया? आत्म गौरव का स्वार्थ उसके अंदर आया, और उसने अपने यूसुफ से प्यार किया, और बाकी बेटों से इतना प्यार नहीं किया, ना ही उसने प्रदर्शित किया। हो सकता है उसके मन में प्यार हो, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो शो करते हैं ना, हमारा शो करना भी किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। और क्या हुआ कि उन भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, हालेलुया। जलन पैदा हो गई, यानी कि हम किसी के लिए जलन, हमारी वजह से किसी के अंदर जलन पैदा हो, हमारे स्वार्थ की वजह से किसी के अंदर कोई पाप आए, वो गलत है, हालेलुया। इसलिए आत्म गौरव का जो स्वार्थ था, आत्म गौरव का जो स्वार्थ है, वो हमें अंधकार की ओर लेकर जाता है। नामान कोढ़ी, जो कि सीरिया का सेनापति था, बहुत ही सक्सेसफुल, सफल इंसान था वो, हालेलुया। और उसको कोढ़ था, बाइबल कहती है, लेकिन उसको कोढ़ था। अगर दूसरा राजा का 5वां पढ़ेंगे तो उसमें पूरी सी कहानी है, उसमें आप पढ़िएगा, अगर आपको वक्त मिलेगा इसके बाद, सेशन के बाद, तो उसमें लिखा हुआ कि उसको कोढ़ था, हालेलुया। और उसके यहाँ एक गुलाम लड़की थी, जिसको वो सीरिया से, जिसको वो इजराइल से लेकर आया था, वो गुलाम लड़की वहां पर थी। और जब उस लड़की ने देखा कि साहब जो मेरा मालिक है नामान, उसके कोढ़ है, वो जानती थी कि इजराइल में एलिसा नाम का एक नबी है परमेश्वर का, और वो परमेश्वर का दास है, और जो वो बोलता है परमेश्वर उसकी इच्छा पूरी करता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो उसने अपने मालिक से कहा, उसकी पत्नी से कहा कि अगर मेरा मालिक इजराइल में होता तो वो ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का दास है। ये बात सुनकर सीरिया का जो सेनापति है, उसमें
इजराइल जाने के लिए इच्छा पैदा हुई। लेकिन उसने क्या किया? वो किससे मिलने जा रहा था? परमेश्वर के दास से। वो किससे मिलने जा रहा था? उस एलीसा से जो परमेश्वर के सम्मुख रहता था। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? जाने के लिए उसने कौन सा कदम उठाया? उसने अपनी सेना तैयार की। उस परमेश्वर के दास से मिलने के लिए सेना तैयार की। हालेलुया। उसने हीरे जवाहरात सोना चांदी, बाइबल कहती है अगर आप पढ़ेंगे वचन तो पता नहीं कितने ही, मतलब अगर आज के देह में रखे तो लाखों रुपए का सोना, लाखों रुपए का सोना, करोड़ों रुपए का सोना वो अपने संग लेकर गया, चांदी लेकर गया, हीरे जवाहरात लेकर गया, कपड़े लेकर गया, सेना लेकर गया। हालेलुया। और एलीसा जहां रहता था, छोटी सी जो वहां पर जहां जगह थी, जो कुटकी थी, वहां पर रहता था और वहां चला गया। एलीसा वहां सामने नहीं आया। क्या लेकर गया? आत्म गौरव। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रकट किया कि मैं हूं, मैं आपके पास हूं, मैं सेना हूं, सेनापति हूं सीरिया का, नामान मेरा नाम है और मैं आया हूं आपके पास। सबसे बड़ी गलती उसने यही की। उसके अंदर आत्म गौरव आया। जैसी आत्म गौरव आया, क्या चला गया? दीनता चली गई, नम्रता चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है कि जब हम परमेश्वर के पास आए तो दीन बनकर आए, नम्र बनकर आए। कई बार होता है हम जब कलीसिया में आते हैं ना, हम जब कलीसिया में आते हैं तो हम शो करते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा ड्रेसअप होके आते हैं, दान दशांश भी देंगे पास्टर को तो सबके सामने देंगे, या कोई अगर बड़ा चीज हम देंगे तो अनाउंस करवाएंगे कि हमने दिया है, बिल्डिंग बनवाई है, हमने फ्लोर बनाया है, हमने एसी दिया है, हमने गाड़ी दी है चर्च को। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्म गौरव। आप समझते हैं कि मैं दे रहा हूं तो इसमें क्या बुराई है? मेरे भाई, बुराई कुछ नहीं है। जो आप दे रहे हैं बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपके देने से जो आपको प्रतिफल मिलने वाला है वो प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन नहीं है आपके साथ। वचन क्या कहता है कि दाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि बायां हाथ क्या दे रहा है। नंबर 1, जब आप दे रहे हैं तो आप में दीनता होनी चाहिए। क्या आप दे रहे हैं? क्या आप दे सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा सकते हैं? हमें परमेश्वर दे रहा है तो हम दे रहे हैं। यानी कि उसमें क्या आया? आत्म गौरव। एक स्वार्थ, एक ऐसी बात आपका प्राइड आए कि आपको अंधकार की तरफ लेकर गई। क्योंकि जब ऐसा होता है, मैंने कई देखा चर्चेस में कि नाम लिखे होते हैं कि साहब ये एसी किसने दिया, ये पंखा किसने दिया, पंखे के ऊपर नाम लिखा होता है, ये जो फ्लोर बनाया किसने बनाया है, फला फला का नाम। नहीं मेरे भाई, अगर आप देते हैं, प्लीज, सबसे बड़ी चीज है कि हम जब परमेश्वर के राज्य में बोए ना, तो हम दीन बनकर बोए। उस कंगाल विधवा की तरह हमारा मन होना चाहिए। जब हम दें तो हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं, मैं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्या दे रहा हूं और मैं क्या दे सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे दिया है तो मैं परमेश्वर के राज्य में बो रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं परमेश्वर के राज्य में बो सकूं, मैं परमेश्वर के दास को दे सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मगौरव। नामान के अंदर क्या आया? आत्मगौरव। वो पैसा, सोना, चांदी, अपने राजा का लिखा हुआ पत्र वो लेकर गया। और एलीसा ने कहा, एलीसा बाहर भी नहीं आया, एलीसा बाहर भी नहीं आया। उसको गेहजी ने बताया होगा, इतना सामान लेकर आया है, इतनी सेना लेकर आया, अरे सीरिया का सेनापति आपसे मिलने आया सरकार। लेकिन एलीसा कौन था? परमेश्वर का दन था। मैं आपको सच बताऊं, जो सही परमेश्वर का भक्त होता है ना, जो सही परमेश्वर का दास होता है ना, वो कभी पैसा नहीं मांगता है। उसकी पहचान है, वो कभी पैसा नहीं लेगा। लेकिन मेरी दुख की बात है कि आजकल मिनिस्ट्रीज में प्रार्थना करने का पैसा लिया जाता है, लोग हाथ लगाने का पैसा लेते हैं। बहुत दुख की बात है। आप कौन है? आपने क्या रचा है? आप कौन है? आप क्या कर सकते हैं? किस चीज का आप मांगते हैं? आज मिनिस्ट्रीज में पैसा मांगते हैं, प्रार्थना करने का पैसा मांगते हैं और घमंड कर रहे हैं, प्राउड करते हैं कि साहब हमने, हमारी कलीसिया में ये हुआ है, हमारी कलीसिया में ये आदमी ठीक हुआ है। ऐसा ढिंढोरा पीटते हैं कि जैसे कभी कि कुछ चमत्कार आज तक हुआ ही नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई मेरी बहन। तो ये आत्म गौरव जो है आजकल बहुत चल रहा है।
वो नहीं जान रहे हैं कि आपका आत्म गौरव आपको अंधकार में लेकर जा रहा है, प्रभु से दूर कर रहा है। मेरे भाई, बाइबल कहती है कि अगर आपने दुनिया पाली और आत्मा को खो दिया तो आपने क्या पाया? क्या पाया? मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की दया से बहुत जगह जाता हूं और सुबह से शाम तक बहुत फोन आते हैं, दुनिया के कोने कोने से फोन आते हैं। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, ये धन्यवाद परमेश्वर का, और मैं कोशिश करता हूं सबके लिए प्रार्थना करूं, और मैं कभी किसी से पैसा नहीं मांगता आज तक। मैं कहीं जाता हूं सेविकाई के लिए तब भी पैसा नहीं मांगता। हाँ, वो अपनी इच्छा से जो देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, मैं कबूल करता हूं। आई नेवर आस्क किस बात का। मेरे द्वारा अगर परमेश्वर काम कर रहा है तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे साथ परमेश्वर नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं इसमें परमेश्वर की इच्छा है, इसमें भी पवित्र आत्मा का सामर्थ है जो मुझे बुलवा रहा है। ये जो विषय दिया है वो किसने दिया है? परमेश्वर ने। मैं जो इस विषय को आपके सामने लेकर आया हूं किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से। ताकि आपके जीवन को छुएगा कौन? प्रभु। अगर आप जो वचन सुन रहे हैं, आपके जीवन को इस समय कौन छू रहा है? पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, जो मेरे द्वारा बात कर रहा है, वही आपको छू रहा है। तो इसमें मैं क्या हूं? इसमें मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो धन्यवाद देता हूं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है और आप तक ये वचन पहुंच रहे हैं। इसलिए आत्मगौरव पाप है, हमें पाप नहीं करना चाहिए। हाँ, दीनता के संग हम प्रार्थना करें, प्रभु कार्य करता है। इसलिए आज जो चल रहा है, और आप लोग भी सोचिए कि आपको किसके पास जाना है, किससे प्रार्थना करानी है। जो आदमी प्रार्थना करने का पैसा लेता है, इसका मतलब उसके पास प्रभु नहीं है। आप झूठे चिन्हों को देखकर मेरी बहन प्लीज मत जाइए। मेरे भाई सोचिए, उसने कहा है मुफ्त दिया है, मुफ्त में दो। मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दो। हमें हक नहीं है। हाँ, हमें अपनी सेविकाई में आशीष पाने का हक है और परमेश्वर हमें देता है, लेकिन मांगने का हक नहीं है। हम ये कहें कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये कहें कि हम प्रचार कर रहे हैं, हम ये कहें कि हम आपका जीवन बदल रहे हैं, इसलिए हमें पैसा दीजिए। सॉरी मेरे भाई, गलत हम बोल रहे हैं। हमारे अंदर आत्म गौरव जो है वो गलत है। हालेलुया। इसलिए एक आत्म गौरव जो है वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आत्म गौरव जो कि नामान कोनी में था, और वो सारा कुछ सोना चांदी लेकर गया, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यरदन नदी में जाओ और 7 बार डुबकी लगाओ, 7 बार डुबकी लगाओ। क्यों कहा? क्यों कहा उसने? ताकि उसके अंदर जो स्वार्थ था, जो घमंड था, वो दूर हो जाए, वो खत्म हो जाए। वो चाहता था कि वो अंदर से भी शुद्ध हो जाए और उसकी काया बाहर से भी शुद्ध है। यही चाहता है परमेश्वर। आपको पूरी तरीके से पवित्र करना चाहता है, आपको पूरी तरीके से दीन बनाना चाहता है। क्या कहा यीशु मसीह ने? मत्ती 5 का 3 और 4 में, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि वही स्वर्ग के अधिकारी हैं। धन्य है जो नम्र है क्योंकि वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं कहा यीशु मसीह ने जो बलशाली है, जो पैसे वाला है, जो सुंदर दिखता है, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे? नहीं, जो मन का दीन है, जिसमें दीनता है। अगर आप में गौरव है, अगर आप में घमंड है, अगर आप में स्वार्थ है, तो बाइबल कहती है कि आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। अगर आप में मैं है कि मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ ये है, मैं कुछ हूं, ब्रदर, आप खतरे में, आप खतरे में हैं। इसलिए परमेश्वर ने दीनता दी है, और दीनता हमारा गहना है, दीनता हमारा खजाना है। दीनता के साथ जब हम प्रभु के वचन बोलेंगे, दीनता और नम्रता के साथ जब हम परमेश्वर के वचनों को बांटेंगे, तो परमेश्वर के वचन काम करेंगे। यीशु मसीह ने भी दीनता के साथ वचनों को बोया है, दीनता के साथ वचनों को बोया है। इसलिए आत्म गौरव जो है वो हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमें अंधकार की ओर लेकर जाता है। मरियम के बारे में मैं आपको बताऊं, मरियम जो कि मूसा की बहन थी,
ये वही मरियम थी जिसने मूसा को बचाया था, जो मूसा की टोकरी लेकर उसके साथ साथ नील नदी में चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब मरियम ने देखा कि मूसा के साथ तो परमेश्वर है, जो मूसा कहता है लाठी उठाता है, समुद्र दो भागों में हो जाता है, मन्ना आ जाता है। उसने हर काम देखा, उसने बड़े बड़े काम देखे, और क्या देखा उसने कि मूसा ने कुशी औरत से शादी कर ली। हालेलुया। गिनती का हम पढ़ेंगे आपके सामने, गिनती 12 1 से 4 के बीच में। देखिए, जब आपके अंदर गौरव आता है तो परमेश्वर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप में गौरव आ जाए, आप में घमंड आ जाए, नहीं बर्दाश्त कर सकता परमेश्वर। और यही हुआ इसके संग, मरियम के साथ। अगर हम देखेंगे गिनती की पुस्तक देखेंगे तो हम देखेंगे गिनती 12 में देखेंगे कि मूसा ने कुशी औरत से शादी कर ली। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, अगर हमारी कोई बहन लिख सकती है तो लिख दे। हालेलुया। 12 का 1 से 4। मूसा ने कुशी स्त्री से विवाह कर लिया, अतः मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे क्योंकि उसने उस कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था। जब इंसान बढ़ता है ना तो इंसान जो सामने वाला है ना उसकी छोटी सी छोटी गलतियां निकालने की कोशिश करता है। अब मूसा ने कुशी औरत से कुशी स्त्री शादी की, अब वो उसकी निंदा कर रहे थे कि मूसा जो अपने आप को परमेश्वर का दास समझता है, मूसा जो कहता है मैं आपका सीने पर्वत पर गया था और मैं परमेश्वर से मिलकर आया हूं, जो कहता है मैं परमेश्वर उसके साथ है, आज उसने उससे शादी कर ली। तो यानी कि वो क्या दिखा रहे थे कि मूसा ने क्या किया है, हम मूसा के बराबर है। क्या कहता है, अच्छा मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे क्योंकि उसने उस कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा के द्वारा बातें की हैं, क्या उसने हमारे द्वारा बातें नहीं की हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के दास को नीचा दिखाना, हाँ, लेकिन सही दास को, इस मामले में कुछ और मत लीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास को नीचा दिखाना। यहोवा ने जब ये बात सुनी तो मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक नम्र था। क्या कहता है, मूसा जो पृथ्वी के निवासियों में सबसे नम्र था। मूसा ने कुछ नहीं कहा, मूसा ने जवाब नहीं दिया मरियम को कि मैं हूं, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं परमेश्वर के आगे आगे हूं, परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक नम्र था। और यहोवा ने मूसा, हारून और मरियम से एकाएक कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल कर आओ। 8वां वचन। अब यहोवा कह रहा है, मैं उसे आमने सामने प्रत्यक्ष के रूप, क्या कहता है मूसा के सामने, क्या कहता है मरियम से कि मूसा कौन है तुम जानती हो, मैं उससे आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में बातें करता हूं, गुप्त रूप से नहीं है। वो यहोवा का रूप भी निहारने पाता है, वो है मूसा, उसको मैंने चुना है। तब तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते समय क्यों नहीं डरे? सही दास की निंदा हमको नहीं करनी है। जो परमेश्वर का चुना हुआ दास है उसकी हमें निंदा नहीं करनी है। वो कहता है कि परमेश्वर उसकी निंदा करते हुए तुम लोग क्यों नहीं डरे? अतः यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वो चला गया। तब बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर फिर कर देखा और वो कोढ़ी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आत्मगौरव क्या था मरियम के पास? आत्मगौरव। मैं कुछ हूं, मेरे अंदर ही प्रभु है। ये चीजें हमें नीचे, अगर प्रभु हमारे अंदर है ना तो मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अंदर प्रभु है। जो ये बार बार बोलते हैं मेरे अंदर प्रभु है, प्रभु मुझसे बातें करता है, अगर प्रभु आपसे बात करता है ना तो वो आपकी मिनिस्ट्री में दिखेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपके काम करने से, आपके मिनिस्ट्री में जब आप बोलेंगे, जब आपकी मिनिस्ट्री चलेगी, अपने आप लोग जानेंगे कि हाँ यहोवा यीशु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि प्रभु मेरे साथ है। अगर आप बोलते हैं बार बार कि मेरे संग प्रभु है, प्रभु प्रभु, तो आप, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर क्या हुआ? मरियम को कोढ़ हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मगौरव उसमें आया था। अंधकार में चली गई। मूसा ने कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान देना है कि हम में आत्मगौरव ना आए। कभी कभी हम में आत्मगौरव आता है कि मैं 10 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैंने 40 दिन उपवास किया है, मैंने कलीसिया में ये दिया है, मैंने कलीसिया में वो दिया है, मैंने परमेश्वर के दास को ये दिया है, मैंने उसके लिए ये प्रार्थना की है।
नहीं मेरे भाई, अगर आपने की है परमेश्वर जानता है, आपने जिसके लिए किया है परमेश्वर जानता है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको तब देगा जब आप दीन बनकर उसकी सेवा करते रहेंगे। परमेश्वर जब आपको देता है ना तो संसार जानता है, संसार जानता है। मेरे अंदर अगर प्रभु है, आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर प्रभु है। अगर प्रभु मेरे द्वारा बात कर रहा है, आपको महसूस होगा, आपके दिल को छुएगा कि मेरे द्वारा प्रभु बात कर रहा है। आपको महसूस होगा कि यस, ये बात सच्ची है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आत्म गौरव जो है ना, वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए हमें कलीसिया भी आते हुए आत्म गौरव की जरूरत नहीं है। नंबर दूसरा जो पॉइंट है, आत्म इच्छा। हालेलुया, आत्म इच्छा। 17 यिर्मयाह 17 का 7 अगर हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 का 7 और 8। हालेलुया, यिर्मयाह 17 का 7 और 8। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा वचन है, आत्म इच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। मन की इच्छा, यानी कि देखिए, मन आपके जीवन में क्या काम करता है, मन आपको कहां लेकर जाता है, मन आपको कैसे पीछे घसीटता है, मन आपको कहां से कहां लेकर जाता है। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है और असाध्य रोग से ग्रस्त है, उसे कौन समझ सकता है। 10वां, मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूं, मन को जांचता हूं कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कार्यों के फल के अनुसार बदला दूं। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। आजकल बहुत से मसीहों को मैं देखता हूं, विश्वासियों को देखता हूं, यंग लोगों को देखता हूं, अपने मन की करते हैं। आप अपने मन से चलते हैं, आपका जो मन करता है वैसी सेवा करते हैं, जैसा मन करता है आप कलीसिया में आते हैं, आप कलीसिया में बैठते हैं, जो मन करता है आप कपड़े पहन के आते हैं। माफ कीजिएगा, आज जो मैं देख रहा हूं ट्रेंड लड़के लड़कियों का, जो लड़कियां आज कलीसिया में आती हैं छोटे कपड़े पहन के आती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, गलत है। हम गलत करते हैं। सिर पे दुपट्टा नहीं होता लड़कियों के। मैंने कई कलीसियाओं में देखा है, अच्छी अच्छी कलीसियाओं में देखा है कि वर्शिप करती हुई लड़कियां खुले आपका सिर से करती, उनके पास दुपट्टा नहीं होता, उनके पास। हालेलुया, दुपट्टा नहीं होता, गलत है। बाइबल कहती है कि औरत का सिर ढका हुआ होना चाहिए। कलीसिया का सिर यीशु है, औरत का सिर, हालेलुया, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? मन नहीं है। मेरा मन करता है नहीं यार। ऐसे मैं प्रभु को बहुत प्यार करती हूं, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं। क्या हुआ? अगर दुपट्टा होने से ही मेरे दिल का जो भाव है पता लगेगा कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं? नहीं मेरे भाई, लेकिन आप ठोकर का कारण ना बने। आपके छोटे छोटे कपड़े दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। अगर आप गलत कपड़े पहन के आएंगे, आप गलत कपड़े पहनकर अगर चर्च में होंगे, तो जो लोग हैं ना, जो आने वाले लोग हैं ना, वो आपको देखकर आपको ठोकर का कारण बनेगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, आपको बहुत ही, आप जब चर्च आए अपने मन की बात ना सुने। आज आप अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। नो, मन नहीं, मन तो धोखेबाज है। क्या कहता है वचन? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। जितने भी वस्तुएं आपके जीवन में है, उन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। और परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है। आज हमने बाइबल पढ़ी, आज बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं हुआ यार। नहीं, आज मन ही नहीं हुआ यार। रात को थक गया था, थोड़ा आपका फेसबुक देखा, टीवी देखा, फिल्म देखी, रात को सुबह उठने का मन ही नहीं है। अरे प्रभु है हमारा, जानता है ना, प्रभु मेरा पिता है, वो जानता है कि मैं थका हुआ हूं, वो जानता है कि मैं आज अगर नहीं बाइबल पढ़ूंगा तो क्या होगा। नहीं मेरे भाई, बाइबल कहती है कि हमें अनुशासन में रहना है। अनुशासन ही हमें खरा मनुष्य बनाएगा, और खरे मनुष्य को ही परमेश्वर सिद्ध मनुष्य बनाएगा। अगर आपका मन आपको बहकाएगा कुछ भी करने के लिए, आप मसीह लोग हैं, मैं एक पास्टर हूं, मेरे कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहां मैं जाता हूं, बैडमिंटन खेलता हूं सुबह, और वो लोग सांसारिक लोग हैं। मुझे एक पार्टी में लेके जाना चाहते थे, जबकि मेरा कुछ भी नहीं है। वो लोग ड्रिंक्स करना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता।
कहीं किसी भाई ने, कहीं किसी बहन ने अगर मुझे देख लिया तो क्या कहेगा वो कि मैं एक परमेश्वर के दास को ऐसे लोगों के संग बैठे हुए देख रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने नहीं हैं। पहला कुरिन्थियन 6:19 क्या कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करता है, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, लेकिन तुम अपने नहीं हो। ये आप ध्यान दीजिए कि जब आप यीशु मसीह में आए, जब आपको नया जीवन मिला, जब आपने पवित्र आत्मा पाई, जब आप उसके मंदिर हुए, बाइबल कहता है, वचन कहता है, कोई अगर लिख सकता है तो पहला कुरिन्थियन 6:19 उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने नहीं हैं। हमें अपने लिए जीवन नहीं जीना है। ये जीवन जो हमारा है ये यीशु मसीह के लिए है, उसने हमें खरीदा हुआ है। ये अलग बात है कि वो हमें पुत्र कहता है, हमें अपनी पुत्री कहता है, हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए हमें अपने मन की बात नहीं करनी है कि हम अपने मन जो चाहे हम कर रहे हैं। मन चाह रहा है हम कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं, मन चाह रहा है हम कितने बजे भी कलीसिया में आ रहे हैं, 10 बजे की सभा है 11 बजे आ रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, कैसे भी बैठ रहे हैं। अनुशासन नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, बहुत दुखी होता हूं मैं देखता हूं जब यंग लड़कियों को, अच्छी लड़कियों को, लेडीज को, जब वो वर्शिप करती हैं, जब चर्च में होती है तो उनके सिर पर दुपट्टा नहीं होता है, सिर पे ओढ़नी नहीं होती है। खासकर पौलुस ने लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप कहें कि मेरा मन करता है कि साहब मैं उघाड़े सिर आप कलीसिया में रहूं। आपका मन परमेश्वर से ऊपर नहीं है। अगर आपके मन को अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, तो भाई साहब आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप मन की बात सुन रहे हैं और आप संसार की बात, अगर आप परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर से ज्यादा अपने मन को दे रहे हैं स्थान। और अगर आप परमेश्वर से ज्यादा अपने मन को स्थान दे रहे हैं तो आपकी जिंदगी खतरे में है, आप खतरे में हैं, आपकी मसीहत खतरे में है, आपका विश्वासी जीवन खतरे में। सतर्क रहिए। हमें अपने मन के अनुसार नहीं चलना है। डिसिप्लिन। हम क्या देखें? कई बार आप कहते हैं कि साहब मैं जो देख रहा हूं अच्छी चीज देख रहा हूं, लेकिन है तो झूठ। आप क्या देख रहे हैं? झूठ देख रहे हैं। क्या आपके अंदर जा रहा है? झूठ जा रहा है। क्यों कहता है बाइबल कि हमें ध्यान से समझकर सुनना है और देखना है? क्या देखना चाहिए? हमारे अंदर वो चीजें जाएं जो पवित्र हो। हमारे अंदर वो चीजें जाएं, चाहे वचन के रूप में, चाहे कोई कहानी के रूप में, हमारे अंदर वो जाए जो हमें मजबूत करे अंदर से। अगर हमारे अंदर वो चीजें जा रही हैं जो हमें कमजोर कर रही हैं, तो मेरे भाई आप मुश्किल में नहीं। लेकिन आत्म इच्छा जो है, वो आपका मन जो है, वो आपको करता, और आहिस्ता आहिस्ता मन आपका और आप पर हावी हो जाता है। अगर आप जरा सी ढील देंगे अपने मन को, अगर आज आपने ये कहा कि चलो थोड़ा सा चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, आहिस्ता 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 ये जो मन है ना, वो आप पर हावी हो जाएगा। फिर मन आपकी लगाम पकड़ेगा, आप नहीं। आपको मन की लगाम पकड़नी है, क्योंकि आपका मन नया कर चुका है परमेश्वर। आपका मन नया कर चुका है। इसलिए कोई भी ऐसी बात हमारा मन हमसे ना करवाए। कोई ऐसी बात हमारा मन हमसे ना कराए जो हम अंधकार में चले जाएं। हम अंधकार में चले जाएं। आत्मगौरव, जितने यीशु मसीह के चेले थे उसमें आत्मगौरव आ गया था। मैं बड़ा सेवक हूं यीशु मसीह का। याद है आपको? और क्या हुआ? लूका 22, 31, 32, 33 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा है? शमौन, शैतान ने तुम सबको गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है। कैसे शैतान आया उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर आत्म गौरव था। मैं आ गया, मैं बड़ा सेवक हूं, मैं यीशु मसीह के ज्यादा करीब हूं, मैं सिंहासन पे राइट बैठूंगा, दाहिने बैठूंगा, जब्ती की मां का पुत्र। जो आपके जब्ती की मां के बच्चे जो थे, उनके लिए जब्ती की मां आई थी, जब्ती के पुत्रों की मां, कि मेरे बच्चों को दाहिने और बाएं बैठा लीजिए। आत्मगौरव।
क्या यीशु मसीह ने किया आत्मगौरव? यीशु मसीह ने कभी कहा कि मैंने ठीक किया है? यीशु मसीह ने कभी कहा कि मैंने चंगाई दी है? यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने नहीं। क्या कहा उसने? कि तुमने विश्वास किया और आशीष पाया। कभी भी उसने अपने आप को अहम नहीं दिया, कभी भी उसने अपने आप को बड़ाई नहीं दी। बड़े से बड़ा, मुर्दे को जिंदा किया, अंधे ठीक हो गए, बहरे चलने लगे, तुमने विश्वास किया, तुमने ठीक। 12 साल की औरत जो लहू से आपका बीमार थी, उसको ठीक किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज तो एक भाई कोई सर का दर्द ठीक करता है तो लाउड स्पीकर से और बड़े आ जाते हैं, उनके वीडियोज आ जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वीडियो देना चाहिए अहम। मैं आपको क्या बता रहा हूं, चंगाई अच्छी है, चंगाई परमेश्वर देता है। क्यों देता है? ताकि आपका विश्वास बढ़े। लेकिन इसमें हमारा अहम नहीं आना चाहिए, इसमें हमारी दीनता आनी चाहिए कि प्रभु ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है। मेरा कहने का यह मतलब है, चिन्ह चमत्कार हमारे चर्च में बहुत होते हैं। आप कभी बॉम्बे आए तो आपको पता लगेगा, या मैं आपको दिखाऊं नहीं, लेकिन हमने कभी इस चीज का बखान नहीं किया, क्योंकि जब हम जो बातें कर रहे हैं हमें उसी बात पर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत चमत्कार होता है, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं हमारे कलीसिया में। कौन करता है? यीशु मसीह करता है। मैं थोड़ी करता हूं, मैं थोड़ी करता हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अगर मैं कर सकता तो अपना चश्मा नहीं उतार लेता? कुछ नहीं हूं। ये गलत है लोग जो कह रहे हैं मैं। आई एम सॉरी, दे आर नथिंग। प्रभु ही है हमारा निगहबान, यीशु ही है, और कोई दूसरा नहीं है इस धरती पर। यीशु के नाम में वो शिफा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसका नाम गलत तरीके से मत लीजिए। उसके नाम का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, सही रीति से होने चाहिए। वो प्रभु है हमारा। धन्यवाद कि वो हमें यूज कर रहा है। धन्यवाद कि आज हम यीशु मसीह का नाम ले पा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद कि हम हमारी बुद्धि खोली और हम यीशु के वचनों को समझ पा रहे हैं। धन्यवाद। तो आत्मगौरव और आत्म इच्छा। तीसरा है आत्म प्रशंसा। वो धनी व्यक्ति आपको पता जो यीशु मसीह के पास आया था, लूका 18 से 23 के बीच में, कि कोई बच्चा हो तो उसमें डाल दीजिए। उसमें क्या लिखा था? वो आया यीशु मसीह के पास और कहता कि यीशु मसीह, हे उत्तम गुरु, बता कि मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं पे चलो। अरे वो तो मैं चलता हूं। मां बाप की सेवा करो, झूठी गवाही मत दो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो। कहता मैं सब कुछ करता हूं। कभी कभी ऐसा ही होता है इंसान आत्म प्रशंसा। जब यीशु मसीह ने कहा ठीक है, अगर तुम सब कुछ चलते हो लेकिन तुम में एक चीज की कमी है तो मेरे पीछे चलो, जितना पैसा कंगालों को दे दो। भाग गया वो। तो क्या कराने आया था? वो क्या बताने आया था? अपनी प्रशंसा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आज्ञाओं पे चलता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। यही होता है हमारे साथ। हम अपने आप को जांचते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हम आज्ञाओं पे चल रहे हैं, हम समझते हैं कि हम आज्ञाओं पे चलकर परमेश्वर का काम कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा के लिए हम कहते भी हैं मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ऐसी आज्ञा मानी। आत्म प्रशंसा यानी कि स्वार्थ जो है, आप आत्म प्रशंसा आपको आजमाइश में लेके जाती है। यीशु मसीह ने कभी अपनी आत्म प्रशंसा, अपनी कभी प्रशंसा नहीं की। मैं जो सुनता हूं वो कहता हूं। हालेलुया। यूहन्ना 12 का 49-50, मैं जो सुनता हूं, मैं जो करते हुए देखता हूं अपने पिता को, वही कहता हूं। यही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, जो मैं यीशु मसीह को करते देखता हूं, दीनता के साथ, पक्षपात नहीं। हमें सोच कर बोलना है। यीशु मसीह कभी भी ऐसे नहीं बोलते थे। अगर आप देखेंगे मत्ती 5 का 1 और 2, कि उन्होंने मुंह खोलकर बोलना शुरू किया। मुंह खोलकर बोलना क्या मतलब? सोच समझ के बोले। वो प्रभु थे, परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने आज तक पूरी बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि अरे यार मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया है, यार ये गलत है, ये सही है। जो उन्होंने बोला है सोच समझ कर बोला है। इसलिए मेरे भाई, हमें अपने आप को परख कर बोलना है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, कलीसिया में हमें कैसे रहना है,
हम परमेश्वर के चुने हुए भक्त हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं। हमारे जीवन को बहुत कुछ देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, इसलिए हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। इसलिए हमारा यह स्वार्थ, देखिए क्या कहा था यहूदा करयोती को यीशु मसीह ने कि मुझे तो मरना ही है, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा ये घड़ी आई है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। गलत है। अगर हमारी वजह से किसी को ठोकर लगती है, अगर हमारे कहने के अनुसार, अगर हमारे करने के अनुसार, अगर हमारे प्रचार से, हमारे किसी विचार से किसी को ठोकर लगती है, तो वो पाप है, वो पाप है। और स्वार्थ एक ऐसा पाप है जो बहुत ही आसानी से हमसे हो जाता है और हम समझ नहीं पाते कि हमने पाप कर लिया है। हम समझ नहीं पाते। कभी कभी हम घमंड कर जाते हैं, अपना प्राइड कर जाते हैं। हम लोगों के सामने अपने आप को दिखाने के लिए, शैतान है, वो जानता है हमारी कमजोरी क्या है, वो जानता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बच्चे को सिद्ध करूं, मेरा बच्चा सिद्ध हो जाए। इसलिए वो आपको सिद्ध करना चाहता है, ताकि आप किसी भी चीज से घबराए नहीं, कोई भी आप दाहिने बाइने ना देखें। आप जो भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि हमें जो कुछ मिलना था परमेश्वर हमें दे चुका है। हमें अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दे दिया है। यीशु आने वाला है, हम उसकी आशा रख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और जब यीशु आएगा तो हम जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? यीशु के संग जाना। इसलिए तब तक हमें अपने आप को संभाल कर रखना है। इसलिए आत्मगौरव, आत्म इच्छा और आत्म प्रशंसा की जो स्वार्थ है, इन स्वार्थों से हमें बचना है, अपने आप को बचाना है और दीनता और नम्रता के संग अपने जीवन को बिताना है। इसी में सुख है, इसी में परमेश्वर की इच्छा है, और यही सामर्थ्य पैदा करता है आपके अंदर। इसलिए मेरे भाई, नम्रता में जीवन और दीनता के साथ ही जीवन परमेश्वर की कुंजी है उसके संग रहने के लिए। आइए हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन अद्भुत है परमेश्वर। सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं परमेश्वर। ये तीनों जो स्वार्थ हैं परमेश्वर, हमारे भाई बहनों से निकल जाए परमेश्वर, ताकि इस बुद्धि को पाएं, इस समझ को पाएं, और कभी भी इन स्वार्थ के साथ अपनी जिंदगी को ना गुजारे परमेश्वर, और आपके बन के रहे परमेश्वर। उस दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को गुजारें, और आपके सामर्थ और आपकी शांति और आपकी आशा को कभी ना छोड़ें, और आपका आशीष को मिलता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की है। आमीन। हालेलुया। जिन्होंने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर कर दीजिए। हालेलुया। सब्सक्राइब करिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हम मिलेंगे मंडे को, तब तक परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रार्थना में रहिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू।